राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है और वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। गांव के लोग रात होते ही उस हवेली के आसपास जाने से भी डरते थे। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। उसे पुरानी जगहों और रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन को किसी भी तरह का डर नहीं था। अगली रात अर्जुन ने हवेली के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चीखते हुए खुला और वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर चारों तरफ अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह ये सोचकर आगे बढ़ गया कि यह उसका वहम है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवेली की दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें उसे घूरती हुई सी लगीं। फिर उसे एक कमरा मिला जिसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पलंग था जिस पर किसी ने हाल ही में सोने की कोशिश की थी। अचानक हवेली की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं और एक भयावह हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे हवेली की दीवारें धीरे धीरे उसके पास आ रही हैं। तभी हवेली के किसी कोने से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारी मौत निश्चित है। अर्जुन घबराकर बाहर की ओर भागा, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह खुलने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उसे लगा कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तभी एक ठंडी सांस उसके कानों के पास से गुजर गई और अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन गांव वालों ने अर्जुन की खोज की, लेकिन हवेली के अंदर उसे कहीं नहीं पाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन भी हवेली के भूतों में शामिल हो गया और अब वह भी वहां आने वालों को अपनी ओर खींचता है। इस कहानी के बाद गांव के लोग और भी डरे हुए रहते हैं और उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। हवेली अब और भी भयावह लगती है और वहां से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से किसी की चीखें सुनाई देती हैं।